क्या हो गया? ओनली 55 59 क्या हुआ? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। चलो 1-2 मिनट वेट करते हैं। लेट एवरीबॉडी ज्वाइन द क्लास एंड देन वी विल स्टार्ट। बड़ी आराम आराम से ज्वाइन हो रहे हो भाई सब लोग। स्टूडेंट्स काउंट क्या कर रहे हो तुम लोग सब? गुड इवनिंग मैम। अटेंडेंस रजिस्टर दे दे आप लोगों को। अटेंडेंस लगा देना कौन कौन है प्रेजेंट। टिक टिक दे दो मैम। मैंने कब बोला था मैं देने वाली थी? तो मैंने तो ये बोला था कि सारे चैप्टर की फॉर्मूला तुम गूगल से सर्च कर सकते हो। सारा कॉन्सेप्ट मैप की फॉर्म में आ जाते हैं। चलो मैं देख के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, शेयर कर देंगे भाई। ओके। तो ये 78 स्टूडेंट, 71 स्टूडेंट, 74 स्टूडेंट्स हो गई काउंटिंग डन। हाँ चलो, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, गुड इवनिंग प्रियांशु। कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, अपने 2 लेक्चर हो चुके थे, है ना? यस और नो, याद है कुछ कुछ? यस यस मैम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वी हैव ऑलरेडी डन अपने 2 लेक्चर्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। तो आज के लेक्चर में, सो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर, और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन रूट्स। ठीक है, कि कॉमन रूट्स निकालने कैसे हैं जब हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉमन रूट्स अमंग दोज 2 इक्वेशंस। और जो जो टॉपिक्स, गुड इवनिंग आदित्य। जो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो भी, लेट मी शेयर द स्लाइड। ओके, लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट्स। यस और नो? यस मैम। पता था ना किस टाइप के होते हैं रूट्स? यस मैम। यस तो मैम। मुझे जल्दी से ये बताओ, 1 मिनट। If number 1, discriminant is greater than 0, discriminant is less than 0, discriminant is equal to 0, तो रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट केस में हमारा रूट्स का नेचर क्या होगा भाई? रियल एंड डिफरेंट एंड रियल। यस, रियल एंड डिस्टिंक्ट। चुप चुप। रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस में अगर मैं बात करूं तो रियल एंड इक्वल। इमेजिनरी रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स। यस, कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, राइट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो कैसे रूट्स रियल होते एंड हैं? इक्वल। रियल एंड इक्वल। एंड इक्वल। तो हमारे रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई। तो नहीं है तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, सेकेंड भाई। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन रूट्स, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, ठीक है? साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास टाइम बचता है देन वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज कॉमन रूट्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे फाइंड आउट करना है ग्राफ, या फिर कैसे बनता है ग्राफ, ठीक है, डिफरेंट केसेस में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस जब भी मैम। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया उसने, कई बार क्या होता है ना कि फंक्शन वाले चैप्टर से वो क्वाड्रेटिक फंक्शन दे देता है एग्जामिनर, एंड ही विल आस्क द डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
तब आपको ग्राफ काम आएगा, तब आपको यू शुड नो अबाउट द ग्राफ कि कहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, लाइक दिस। ठीक है, कैसे हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं, लाइक जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है, चलो अभी अब डिस्कस करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो जाग रहे हो सब लोग? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes. ओके, चलो मैंने ये दो होमवर्क, एक ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था और एक ये दूसरा, है ना? ये दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, यस करके आए हो? Yes, ma'am. हाँ, तो जो जो लोग करके आए हैं पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, और जो नहीं करके आए भाई, क्यों नहीं करके आए, क्या विशेष कारण था भाई ना करके आने का? 1/8, आरुष एक बार दोबारा से चेक कर लो। फर्स्ट का, अभी फर्स्ट की बात हो रही है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन की। 1/4, नो, दोबारा से चेक करो भाई। 1/4, 1/8, कैलकुलेशन मिस्टेक है समवेयर। आपने लास्ट क्लास अटेंड ही नहीं करी, तो उससे लास्ट फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? बोलो, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। अच्छा जी, चलो तो कोई बात नहीं, नहीं करी तो एक बार कर लेना और फिर सोल्व करना, और तो क्या ही कर सकते हैं। यस राहुल, आपने हैंड रेज किया हुआ है। 8 इज द राइट आंसर। यस जय, वेरी गुड। सक्षम इज ऑल्सो करेक्ट। यस, टाइम नहीं था सुजल के पास। क्यों भाई, क्या कर रहे थे ऐसा, क्या हो गया था जो हम 24 आवर्स में से 10 मिनट नहीं निकाल पाए? स्कूल, ओहो, तो स्कूल वालों ने मना करा था क्वेश्चन सोल्व करने से? स्कूल में बैठे बैठे कर लेते, इतना तो टाइम होता है स्कूल में अपने पास। चलो, तो हमें क्या करना था, पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई ये? यस, कौन एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन को? एक्सप्लेन करने वाले को मिलेंगे 1 नंबर। चलो बताओ, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना? यस, चलो जो हैंड रेज करे बताओ भाई। जय एंड रोहित, कोई बात नहीं, आधा आप एक्सप्लेन कर दो, आधा आप कर देना। नहीं करना, बस हैंड रेज करके छोड़ना है। चलो देखो मैम हमें, इसमें हाँ जी बोलो जो नाम। पहली वाली इक्वेशन दी है उसकी रूट्स दे रखे हैं हमें n, हाँ, क्या दे और रखे जो हैं? दूसरा एक मिनट, एक मिनट, क्या दे रखे हैं? पहली वाली रूट जो पहली वाली इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो सेकंड वाली इक्वेशन के रूट्स के ट्वाइस है। यस, तो अभी पहले हमारा फोकस मेन किस पे रहेगा? सेकंड वाली इक्वेशन पे, है ना? यस अगर सेकंड वाली इक्वेशन के अपने पास दो रूट्स हैं, मान लो अगर इसके x² प्लस पी एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0, इसके पास दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, लेट। ठीक है, लेट लिख रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन के पास फिर कौन से रूट हो जाएंगे भाई बताओ? 2 अल्फा 2 बीटा। 2 अल्फा 2 बीटा, राइट, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। यस और नो? तो चलो ये बताओ, इन इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूं, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? -n -m sum of root product of root n. सोच लो अच्छे से, मैं इक्वेशन 2 की बात कर रही हूँ, और इक्वेशन 2 Sum में of ये, n upon 2. सॉरी, 2 Yes, अल्फा ma'am. प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में, बोलो इक्वेशन 2 अपनी ये वाली है, नीचे वाली। -m. माइनस एम क्यों बोल रहे हो? माइनस बी अपॉन ए, माइनस पी। क्या हो गया भाई तुम्हें? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m. एम। तो अगर मैं इक्वेशन अब 1 की बात करूं, है ना, यहां से आते हैं इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी?
minus m. माइनस एम, राइट. तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूजिंग इक्वेशन 3 अभी अभी हमने निकाला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस पी. क्लियर? Yes, पी की वैल्यू क्या आ गई? m/2, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. तक क्लियर सबको? yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट की इन इक्वेशन 2, अगर हम 2 अल्फा इंटू 2 बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो किसके बराबर? बताओ. इन इक्वेशन 1, सॉरी, इन इक्वेशन 1, यस, बताओ. एन N. के. यस, तो 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा किसके बराबर? एन के बराबर. अभी अभी निकाली वैल्यू अल्फा बीटा की, तो एम है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, इज दैट ma'am. क्लियर? तो हमारे पास यहां से n की वैल्यू आ गई 4m. हमें निकालना क्या था? n/p. Yes, यहाँ पे 4m, इधर m/2, क्या वैल्यू आएगी? 8, यस और नो? yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So n/p will be equal to 8. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो. चलो, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होमवर्क क्वेश्चन था आपका. यस, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एवरीबडी जो करके आए हैं, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. और जो नहीं करके आए अभी करो. टेक अ मिनट एंड सोल्व दिस क्वेश्चन. So let me tell you one thing. Option A is the correct one. तो team option other than A must have to solve the question दोबारा से again. तो देखो भाई, यहाँ पे सब लोग, हमें क्या फाइंड आउट करना? नेचर ऑफ रूट्स ना, यस और नो? बोलो भाई. Yes, ma'am. हमें बेसिक सी ma'am. इक्वेशन दे रखी थी, लाइक ax² प्लस bx+c. तो अब उसने अगर ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक की है, तो abc उसने बोला इंटीजर है, एंड ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे, है ना? तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax² bx+c इज इक्वल टू 0. तो अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, हम किस पे फोकस करेंगे बेसिकली? D. डी, राइट. डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? 20d square. b² माइनस 4ac, यस और नो? Yes, ma'am. b² की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 4ac plus 20d square. राइट, एक मिनट भाई. तो हमारे पास इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? 4ac प्लस 20d² माइनस 4ac, यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास ये तो हो गया कैंसिल आउट. बचा क्या? 20d², यस और नो? और ये तो अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना? तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रूट तो होंगे ही नहीं. क्लियर? अब बात आती है कि 0 होगा, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बताना जरा. वाई हमारे पास इक्वालिटी नहीं आएगी? वाई? यस,
जो बताएगा उसका मतलब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ध्यान से पढ़ता है स्टेटमेंट। मैम बिकॉज डी नेचुरल नंबर है यस, इसीलिए। बिकॉज डी हमारा नेचुरल नंबर है। वेरी गुड। तो डी नेचुरल नंबर है तो डी का स्क्वायर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 कब होगा? जब डी 0 होगा। यस और नो? और ये फिर नेचुरल नंबर में नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन दे तो रखी है। यस मैम। तो हमारे पास इक्वल रूट्स आने का तो चांस खत्म हो गया। यस और नो? नॉट इक्वल रूट्स, या मैं सीधा लिख दूं, ये तो हमें पता है कि रियल और डिफरेंट रूट्स आएंगे या डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। तो ऑप्शन 4 भी गलत। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। अब हम यहाँ तक तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमने दो ऑप्शन कर दिए डिस्कार्ड, गलत कर दिए। ठीक है, अब हमारा जो कंपटीशन बचा है वो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में बचा है, ये है ना? तो व्हाट शुड वी डू नाउ? वी हैव टू फाइंड द रूट्स। तो मुझे बता दो रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दो। चलो, -4ac minus 20d square. -4ac minus b plus minus under root d by 2a. Yes or no everybody? Yes, yes, ma'am. Yes, So this ma'am. is minus b plus minus 20d square under the root and upon 2a. Clear to everyone? बोलो, नॉट क्लियर? तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब d स्क्वायर मैंने बता रखा है ना कि जब भी ऐसे लिखना हो हमें अल्फा का स्क्वायर तो मोड ऑफ अल्फा आता है। यस और नो? जब हमें पता ना हो कि अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इस केस में हमें पता है कि डी नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो हम सीधा लिख सकते हैं डी। और अंडर रूट 20 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बताना जरा। 2 root 5. 5 2 root 5. Root 2 रूट 5 डी अपॉन 2a। अब हमें दिख रहा है कि ये रैशनल तो नहीं है। कैसे रूट है ये? इरेशनल। Yes. क्योंकि Yes, इरेशनल ma'am. कैसे दिखेंगे हमें? a प्लस आयोटा बी टाइप, a प्लस माइनस अंडर रूट बी टाइप के। यस और नो? यस मैम। Yes, रैशनल ma'am. रूट्स। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ फिर? ऑप्शन ए। रैशनल वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. एक सेकंड में। चलो, तो ये थे हमारे होमवर्क क्वेश्चन 2 जो घर से करने के लिए दिए थे, जो नहीं किए हमने घर पे, है ना? अब तो हम कोचिंग भी घर से ले रहे हैं, सब कुछ होमवर्क ही हो रहा है ना? ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आज का टॉपिक। तो अब हम बात करने चल रहे हैं भाई किस पे? कॉमन रूट्स पे। क्या लिख रहे हो? बस बस, ओहो। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कॉमन रूट्स पे, ठीक है? तो कॉमन रूट्स के लिए लेट मी शो यू सम एग्जांपल एंड देन वी विल डिस्कस द पूरा कॉन्सेप्ट, ताकि हम थोड़ा सा वो ना हो, क्या कहते हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के पास क्या हो? अ कॉमन रूट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 2 की, हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? इसके तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो जल्दी से मुझे इसके रूट्स बता दो क्या आएंगे। -2 and 1/2. क्या आएंगे भाई? -2 एंड 1/2। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस दिस मैम। इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2। ठीक है जी,
यहाँ से 2x कॉमन आ गया, इधर से यस -2 एंड अपने पास आएगा 1/2. चलो, तो दिस इज x plus 2 and this is 2x minus 1 is equal to 0. तो we get roots -2 and 1/2. अब वो बोल रहा है स्टेटमेंट में कि हैव अ कॉमन रूट. अब हमें नहीं पता कि ये वाला कॉमन है दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में, या ये वाला कॉमन है, या फिर दोनों ही कॉमन है. क्लियर? मतलब या तो एक भी हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं. यस और नो? यस मैम. है ना? Yes, ma'am. Possible है. Yes, ma'am. तो if x is equal to -1 is a root of equation 1, तो क्या ये x is equal to -2 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी वैल्यू? Yes, ma'am. करेगी ना. तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 3 times of -2 का स्क्वायर प्लस 4m इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसको सेटिस्फाई करेगी. तो यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर मैं यहाँ Yes, से बात ma'am. करूं तो m की वैल्यू कितनी आएगी भाई? मैम 7 7/4. 7/4. ठीक है. दिस इज 12. दिस इज एक सेकेंड. This is -8m plus 2 is equal to 0. And we will get m is equal to 14/8 which is equal to 7/4. Clear? यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 7/4. तो अगर मैं बात करूं कि भाई ये तो फर्स्ट केस था, केस नंबर 1. केस नंबर 2 की बात करें कि इफ x is equal to क्या था 1/2. अगर 1/2 है इज अ रूट ऑफ 1 इक्वेशन, फिर से सेटिस्फाई करेगी ये वाली वैल्यू? यस और नो? Yes. तो अब हमें क्या करना है, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1/2 पुट कर दो. 3 times of 1/2 स्क्वायर प्लस 4m 1/2 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes. यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी? -11/4. -7/8. -7/8. चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 3/4 फर्स्ट चीज. दिस इज प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट 2m इज इक्वल टू -11/4. यस और नो? इन दोनों को ऐड करेंगे तो Yes, ma'am. तो अपने पास m की वैल्यू आ गई -11/8. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. तो हमने Yes, ma'am. जब -2 रूट था कॉमन तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ रही थी 7/4. और जब x इज इक्वल टू 1/2 रूट था तो m की वैल्यू आ रही थी -11/8. तो दोनों एक टाइम पे तो नहीं हो सकते क्योंकि दोनों केस में m की वैल्यू डिफरेंट है ना? तो अब हम चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रूट कॉमन है. ठीक है, अगर दोनों हैं रूट कॉमन तो देखते हैं. चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. क्या कंडीशंस होंगी लाइक दिस. क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास ना 2 इक्वेशन दे रखी हैं. मान लो a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की ही बात कर रहे हैं हम अब. ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर. c2 इज इक्वल टू 0. तो अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे, मतलब इफ बोथ इक्वेशंस हैव बोथ रूट्स कॉमन. ठीक है, तो अगर दोनों ही कॉमन है अपने पास रूट्स, तब इसमें क्या रिलेशन होगा इन दोनों में? दैट इज a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. मतलब the ratio of their coefficients of like powers will be equal. Is that clear? Yes, ma'am. तो अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं भाई कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, मान लो ले लेते हैं x², एग्जांपल लेते हैं -5x + 6 इज इक्वल टू 0. तो मुझे इसके रूट्स बताना क्या आएंगे? 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3 है ना? 2 तो and 3. इक्वेशन जो होगी ना जिसके कॉमन रूट्स यही होंगे, वो किस टाइप की होगी? k टाइम्स ऑफ x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0. क्लियर?
तो इसके रूट्स भी क्या आएंगे, 2 and 3। क्यों? क्योंकि जब हम अब रेशियो निकालने लगेंगे तो k आएगा, ये 1/k टाइम्स आएगा ना, यस और नो। अगर मैं k Yes, की वैल्यू ले लू 2, मान लो इफ k की वैल्यू है 2, तो हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके लाइक दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू 2x² माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड आउट करके बताओ क्या आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, चेक करो, चलो वेरीफाई करो। Yes, ma'am. यस, 2 and 3 विल बी द अल्टीमेट रूट्स। करे चेक, तुमने तो कर लिया, चलो यहाँ भी कर लेते हैं एक बार फटाफट से। दिस इज 2x², यहाँ पे क्या आएगा भाई, -6x माइनस 4x, यस और नो एवरीबडी। yes, ma'am. दिस इज 2x, अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या आया हमारे पास, X, -3। minus. यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x -3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, तो ma'am. एक आ गया 2x -4, एक आ गया x -3 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हमारे पास रूट्स क्या है, 2 और 3। इज दैट क्लियर? Likewise, you can check for k is equal to 3, 4, 5 up to so on. K is the integral value. Clear to everyone? Yes, ma'am. Now coming towards question. चलो ये वाला question solve करो सब लोग and put the answer in the chat box everybody. Yes, 0 is the right one. E option. अच्छा जी, तो चलो जल्दी से अब बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है इक्वेशन, फर्स्ट वाली। दिस इज, अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दे तो दिस इज 6k(x²), यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. दिस इज 3k प्लस rx प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा पहली चीज क्या होगी, हम x² के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा लिखेंगे। क्लियर? फिर Yes, x का ma'am. कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? लाइकवाइज फॉर सेकंड इक्वेशन, अगर ये हमारी सेकंड इक्वेशन है दैट इज 6k, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अभी पहले डायरेक्टली, जस्ट अ मिनट, इक्वेशन 2 लाइक 12k(x²), फिर क्या आएगा यहाँ पे 6k, राइट? एंड दिस इज px प्लस 4x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, फिर से x² का कोफिशिएंट ना, बोलो भाई,
Yes, ma'am. So this is 12k plus 4x square plus px plus 6k minus 2 is equal to 0. अब ये बोल रहा है कि भाई दोनों के पास both the roots are common, तो फिर वही रेशियो निकालना है. रेशियो निकालेंगे तो 6k plus 2 upon 12k plus 4 is equal to what? बताओ क्या लिखूं इसके इक्वल में? R by P is equals to 3k Yes. minus 1 upon 6k minus 2. 6k minus 2, right? And it will be equal to 1 by 2, yes or no? Yes, ma'am. तो R by P की वैल्यू आ गई जी 1 by 2. हमें क्या फाइंड आउट करना था? 2R minus P, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? And this will be equal to 0. So the ultimate answer is option number 4. Clear to everyone? Yes, ma'am. ओके. नाउ अब जब हमारे को ये वाली क्वेश्चंस दे रखी होती थी, लाइक एक रिकॉर्डिंग सा रखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है जी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास मेथड्स क्या थे टू सोल्व दीज टू इक्वेशंस? मेथड टू सोल्व द इक्वेशंस, कौन कौन से मेथड थे? एक्स वाई की वैल्यूज हम कैसे निकालते थे बताओ? कौन सा? Substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड, Elimination. एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन Cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में अब तो नहीं है ना? या है? No, ma'am. नहीं है. कहाँ से रिपीट करना है ईशांत बताओ? मैम पीछे वाले क्वेश्चन वाला. पीछे वाला, एक मिनट भाई. हाँ जी, कौन से स्टेप से करना है बता दो. मैम इसमें वो जो 6k plus 2 वगैरह जो लगा में वो कैसे लगा? देखो ऊपर जब फर्स्ट इक्वेशन में k को मल्टीप्लाई करोगे विद 6x स्क्वायर प्लस 3, क्या आएगा भाई? 6kx स्क्वायर प्लस 3k, yes or no? Now what we have to do, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा एक साथ, ठीक है? Yes ध्रुव, is that clear? ईशांत एंड ध्रुव. मैम x स्क्वायर का कौन सा वाला? देखो एक तो 6kx स्क्वायर दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन, वेरी फर्स्ट जो मैंने ग्रीन पेन से लिखी हुई है जब हम सोल्यूशन स्टार्ट Yes, कर रहे ma'am. हैं. एक Yes, लिखा हुआ 2x स्क्वायर, यस मैम. ठीक है? तो 6k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों से. फिर rx था जो x का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म थी दैट इज 3k माइनस 1, उसको लिख दिया. इज दैट क्लियर? यस मैम. लाइकवाइज सेकंड इक्वेशन में किया है. तो यहाँ पे हमारे पास ये थी a1 की वैल्यू, ये थी b1 की वैल्यू, ये थी c1 की वैल्यू, फिर से ये a2 की वैल्यू, दिस इज b2. में कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा है? नहीं नहीं, ये तो बस वैल्यू यहाँ कह रहे हो. मैम यस मैम a1 b1 c1. a1 b1 c1 ये मैं बता रही हूँ कि ये वैल्यू आई है ना अपनी कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये जो अभी अभी करके आए हम, ये रहा. ओके. ठीक है? तो हमारे पास अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं, बोथ रूट्स कॉमन, तो हमने अभी तो किया कि रेशियो सेम आएगा लाइक पावर्स के कोफिशिएंट का, लाइक a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. क्लियर? ओके मैम. Yes, ma'am. क्लियर नाउ ईशांत ऑल्सो? चलो, तो ये तीन मेथड हमने इन दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़े थे, है ना? तो जो हमने नहीं पढ़ा दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं. यस अंजलि बोलो. चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे. जब भी हमें इक्वेशन दे रखी होती है लाइक a1x प्लस b1y, हाँ जी बोलो जो हैंड रेज कर रहे हैं.
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन दे रखी होती है, एक सेकेंड भाई, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का कैसे यूज करते हैं, दैट इज हियर। हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो x के नीचे हमने क्या लिखना है, x के कोफिशिएंट इसको छोड़ के यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज b1 c2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ, क्योंकि अब रिवर्स जा रहे हैं ना, माइनस ऑफ b2 c1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। फिर हम चले सेकंड पे, मतलब y की वैल्यू पे, y की वैल्यू पे चलेंगे तो दिस इज यहाँ पे y का छोड़ के, सिर्फ y का कोफिशिएंट छोड़ के a1 c2 माइनस ये c है भाई a2 c1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ जब हम कांस्टेंट टर्म पे चलेंगे तो क्या कर लिखेंगे भाई, बताना, अब तो बता दो, बाय दिस रूल आल्सो। A1 B2 minus Yes, A2 a1 b2 minus a2 b1, like this. Is that clear to everyone? Yes. यस मैम। क्लियर है? यस विशाल, आप काफी देर से हैंड रेज कर रहे हो, बोलो। यस सक्षम। मैम ये माइनस जब वाई ये रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सोल्व करने का, इन हायर क्लासेस, मतलब 12th क्लास में आप डिटर्मिनेंट मेथड भी देखोगे, उसी से ही थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हुआ है, ठीक है। उसमें हम ऐसे लिख देते हैं लाइक x y and 1, और फिर इसके नीचे ये a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के लाइक ऐसे, फिर माइनस अल्टरनेट चलते हैं यहाँ पे साइन ना। ये आप सीखोगे माइनर्स को फैक्टर निकालना इन 12th क्लास, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में। क्लियर? ओके। तो देखो यहां से हम जब माइनस साइन शिफ्ट करेंगे इस पे जो y के साथ था, मैंने क्या लिख दिया, a2 c1 माइनस a1 c2, इसको रिवर्स करके लिख दिया नीचे वाली टर्म को। क्लियर है सबको? दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, अब जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा आगे सोल्व करने के लिए। क्लियर टू एवरीवन? ओके। Yes, ma'am. यस नाउ जब हमारे पास, अभी हमने बात करी थी कि दो इक्वेशन दे रखी हैं और उसमें हमारा एक दोनों रूट कॉमन है, लेकिन जब एक रूट कॉमन होगा, लाइक हमारे पास इक्वेशन है a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लो इफ अल्फा बी द रूट which is common in 1 and 2, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो उस केस में अब हम कैसे करेंगे, अगर अल्फा रूट है 1 का भी और 2 का भी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? Yes, ma'am. सकते हैं ऐसे? Yes. तो अब हम अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, जहां पे हम x लिख रहे थे पहले, फिर माइनस ऑफ अल्फा, फिर 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ अब मैं अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखूं बताओ? अभी अभी बात करके आया हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। B1 C2 v1 माइनस b2 c1, C1 ठीक है। यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा के नीचे C1 A2 a1 c2 c1 C1 A2 फिर c1 a2 तो रिवर्स में जाएगा ना, a1 c2 आएगा पहले, अभी क्योंकि माइनस साइन ऊपर है ना इसलिए a1 c2 माइनस a2 c1। क्लियर? Yes, ma'am. एंड 1 के नीचे a1 b2 minus a2 b1
राइट, वेरी गुड। तो अपने पास क्या आएगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यहाँ से अब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब हमें स्टैंडर्ड दे रखी है इक्वेशन, फिर तो हमें भी पता है कि हम सोल्व कर सकते हैं आराम से, है ना। यस रोहित, इट इज नेसेसरी। अभी वही बता रही हूँ कि जब हमें वो 1 2 3 4 लाइक कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड वी डोंट नीड टू लर्न सच टाइप ऑफ मेथड, क्लियर। लेकिन जब हमें एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी, मतलब 1 2 3 4 नहीं दे रखे, ABCD में ही बात कर रखी है और उसमें हमें वैल्यू निकालनी है, देन वी विल यूज ये वाला मेथड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस सुनिधि, कहाँ से रिपीट करना है बताओ भाई, फिर मैं रिपीट कर दूंगी। यस सुनिधि बताओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो अभी लास्ट किया, यस मैम यही से। यहां से यस मैम यही से। देखो, अगर अल्फा हमारा रूट है दोनों इक्वेशन का, तो मैंने अल्फा पुट किया है 1 और 2 में, वो सेटिस्फाई करेगा, है ना इक्वेशन को। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख के आए थे, जहां पे x था वहां पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर है ना। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर वाली रो को हटा दो, A1 A2 वाली को, B1 C2 क्रॉस मल्टीप्लाई, B1 C2 क्रॉस B2 C1, माइनस साइन आएगा फिर। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज फॉर अल्फा हम वो वाली रो हटा देंगे, लाइक B1 और B2 को हटा दिया, जो बच गया फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कांस्टेंट के लिए वी यूज 1 अपॉन वो वाली कांस्टेंट वाली टर्म को हटा देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. एक सेकेंड भाई। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं इसका। एक चीज और पहले मैं बता दूं, यहां से देखो भाई, हमारे पास ना अब 3 इक्वेशन आ गई है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड रखेंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर वाली टर्म क्या थी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, यही था ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2, है ना। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां ले जाके भाई, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे अब, सेकंड इज इक्वल टू थर्ड वाला यूज करेंगे। ये दोनों फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, मतलब माइनस ऑफ अल्फा अपॉन A1 C2 माइनस A2 C1 एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, हमें दोनों निकालने की नीड पड़ेगी जब हमें कंडीशंस निकालनी होंगी, उस केस में हमें बहुत काम आएगा ये मेथड। अभी एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखना, डोंट जस्ट मतलब इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और दोनों के पास एक रूट कॉमन है। क्लियर, हमें ए की वैल्यूज बतानी है। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और दूसरी दिस, ठीक है भाई। और दोनों के पास एक रूट कॉमन है, मान लिया अल्फा हमारा कॉमन रूट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको, बताओ यहाँ तक? Yes, ma'am. यस अतुल। मैम पिछला निकालना है यार। लो भाई, क्लियर? यस मैम। ओके, आज एक कंप्लीट नहीं है क्या क्लास में? क्यों मैम?
आवाज नहीं आ रही ना? बस मैम आज मौनी अमावस्या थी तो सोचा चुप रहे। ओहो, चलो सही है फिर तो। मैम अब तो बोल दी, आप कोई दिक्कत? हाँ, अब खत्म होने वाली है ना, क्यों, है ना? भाई टाइम कब तक था? चलो भाई, नाउ अब देखो, अल्फा अगर कॉमन रूट है, मैं अब अल्फा स्केयर इसमें पुट करके नहीं देख रही, सीधा सीधा लिख दे अल्फा स्केयर माइनस अल्फा और 1, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. चलो तो जल्दी से बता दो अब अल्फा स्केयर के नीचे क्या आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। बोलो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना? यस मैम। हाँ तो बताओ, मल्टीप्लाई करना भूल गए क्या? 22। -22, माइनस नहीं दिख रहा? ये रहा माइनस साइन इसके साथ, -11, और ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा अब, यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स माइनस अल्फा की वैल्यू के नीचे, बताओ क्या लिखे माइनस अल्फा के नीचे? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। -14. अब हमने अल्फा के नीचे लिखना है ना, पॉजिटिव 2a। नाउ माइनस ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ कांस्टेंट टर्म 1 के नीचे क्या लिखे अब? -14. यस, वेरी गुड। 14 -14 फिर minus प्लस 11, माइनस माइनस plus प्लस। 11. Yes, ma'am. तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब हमारा क्या रूल था, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, यस और नो? Yes, ma'am. तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ये -22 + 14 कितना हो जाएगा? यस, -22 + 14 कितना होता है? 8 -8। -8a इज इक्वल टू थर्ड, -14 + 11 कितना? -3, यस और नो? Yes, ma'am. अल्फा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 8a/3। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी -अल्फा अपॉन 2a - a, दैट इज a। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एंड इक्वल टू में क्या था जी, -1/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, बोलो? a/3। ठीक है। नाउ हमारे पास अल्फा स्क्वायर तो आ रहा है 8a/3 और अल्फा की वैल्यू आ रही है a/3 डबल स्टार। तो एक मिनट, सो बाय स्टार एंड डबल स्टार, एक सेकेंड भाई क्या हो गया, बाय स्टार एंड डबल स्टार हमारे पास क्या आएगा, 8a/3 किसके बराबर होएगा, a/3 का स्क्वायर, यस और नो? यस मैम। Yes. So this is 8a/3, this is a²/9। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहां से भाई, 24a = a²। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. a² - 24a = 0। तो दिस इज लाइक दिस, एंड वी विल गेट a की वैल्यू या तो 0 या फिर कितनी, 24। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो क्या आंसर आएगा? C. सी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी दिक्कत और परेशानी तो पूछ लो भाई।
नहीं आदित्य, 0 और 24 आ रहा है, 24 और 0 नहीं है। अरे भाई ध्रुव और एकमप्रीत बस करो, क्या तुम लड़ते हो रहते हो। मैम पहले की बात है, अब तो पुरानी होगी बात। पुरानी हो गई, चलो पुरानी होगी तो छोड़ो, मिट्टी पाओ। ओके चलो, नाउ क्लियर है अब ये क्वेश्चन, पहले बता दो फिर हम आगे चलते हैं। यस एवरीवन, थम्स अप तो कर दिया करो। यस रोहित, ये डिसलाइक का क्यों भेज रहे हो, नहीं है क्लियर? चलो भाई, अगर क्लियर है तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो एवरीबॉडी। मुंह में तो टाइम ही जल्दी निकल गया क्लास का, पता ही नहीं चला। क्या टाइम क्या टाइम 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 जल्दी निकल गया निकल जल्दी। गया? हाँ मैं थी क्लास में, क्या पता कितनी जल्दी निकल गया। कोई बात नहीं अमर, कोई बात नहीं। होता है भाई, होता है। अब ये देखो, अब एकमप्रीत अमावस्या खत्म हो गई है क्या? यस मैम, आपने तो बोला था खत्म होगी, तो मैंने कहा ठीक है हाँ, मैं मान मैं मैं बोलता हूँ ना तब ज्यादा बोलता है कंप्लीट। अच्छा जी, क्यों भाई, तूने मेरे तू चलो चलो ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स। यस मैम। ऑप्शन सी इज नॉट द राइट वन। जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं गलत है जवाब। अरे अरे मैम, इतनी मेहनत से निकाला था, आपने गलत बोल दिया है ना। मैम दुख होता है मैम। D is also not the right. B option is the correct one. चलो देखो भाई सब लोग, हमें दे रखा है वन ऑफ द फैक्टर्स, दोनों इक्वेशन का 1 और 2 का क्या है कॉमन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन है जी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। यस और नो? Yes, ma'am. हमने मान लिया क्या कॉमन है, अल्फा कॉमन फैक्टर। लेट, तो बता दो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और 1 क्या वैल्यूज आएंगी इसके नीचे? बोलो जल्दी। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा? बी ए माइनस सी स्क्वायर। B minus सी स्क्वायर, राइट। माइनस ऑफ अल्फा के नीचे सी माइनस ए स्क्वायर। सॉरी, A square minus BC. यस, और 1 के नीचे C square minus BA. 1 के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, ए सी माइनस बी स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अब अपना अगला स्टेप क्या है, किसको कंपेयर करेंगे पहले? First to third. फर्स्ट और थर्ड। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस Okay. Now on comparing second and third by, तो अपने पास क्या आएगा,
अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? BC माइनस A BC स्क्वायर minus A square by AC minus B square. माइनस साइन को अरेंज कर दिया. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. अब हमारा अगला स्टेप क्या है? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला जो अल्फा निकाला था उसका स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. तो चलो फिर, दिस इज BA माइनस C स्क्वायर अपॉन AC माइनस B स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा, एक सेकेंड, BC माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस और नो? AC माइनस ma'am. B स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर? Yes, यस और ma'am. नो? Yes, ma'am. ये स्क्वायर था, ये एक टर्म कैंसिल आउट, बच क्या गया? BA माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू BC माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन AC माइनस B स्क्वायर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट Yes, ma'am. स्टेप, तो हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, और यहाँ पे BC माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, इसको इसका स्क्वायर ओपन करो, क्या वैल्यूज आ रही है बताओ? यस, जब हम BA को इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? A square A square BC. राइट. फिर BA को माइनस B स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आएगा? AB क्यूब, यस और नो? माइनस का. फिर हम क्या कर रहे हैं? माइनस ऑफ A टाइम्स ऑफ C क्यूब, इसको कर रहे हैं हम, प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर. इज दैट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? और राइट हैंड Yes, साइड ma'am. में जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? B square C square राइट. देन plus A A की पावर 4, फिर माइनस ऑफ 2A स्क्वायर BC. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. B स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, सारी इक्वेशन को इकट्ठे ले आओ. A की पावर 4 इसके साथ ले आते हैं, A की पावर 4, फिर प्लस AB क्यूब प्लस AC क्यूब, फिर आ रहा है जी हमारे पास माइनस 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर BC. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज -2, दिस इज Yes. यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. क्या कॉमन आ रहा है सब में से? A कॉमन आ रहा है ना? A. A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ A B C इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से अपने पास दो कंक्लूजन निकलते हैं, या तो A0 या फिर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC0. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट इफ A इज इक्वल टू 0, तो क्या ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? No, ma'am. नो. Ma'am. तो दिस इज डिस्कार्डेड. क्लियर? तो अपने पास कंक्लूजन क्या निकला कि हमारे पास तो A की इक्वेशन दैट इज A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC इज इक्वल टू 0, which can be written as A cube plus B cube plus C cube is equal to ABC. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. So the correct Yes, ma'am. option is option 2. Clear है सबको? क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अब हम ग्राफ्स की बात करेंगे. तो मुझे ये बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था? जल्दी से रिकॉलिंग सेक्शन एक रखते हैं. पैराबोला, अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड, लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम स्माइली ग्राफ भी बोलते हैं बेस का. दिस इज द स्माइल, जो सही से आ नहीं रही. ठीक है, अरे हाफ हो गया ये तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो क्या ग्राफ बनेगा बताओ?
मैम वो y के अबाउट ऊपर चल जाएगा। एक मिनट, यस वो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, शिफ्ट्स अपवर्ड बाय 1 यूनिट। और अगर x स्क्वायर माइनस 1 की बात करेंगे तो शिफ्ट डाउनवर्ड डाउनवर्ड बाय 1। शिफ्ट Downward. डाउनवर्ड बाय कितना यूनिट? 1 unit. 1 1 यूनिट -1। तो यहाँ पे आ जाएगा जी शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 1 यूनिट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला ग्राफ, ग्राफ ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। मैम x के अबाउट, क्या x के अबाउट? मैम x के अबाउट बढ़ जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड जाएगा कितना यूनिट से? 1। 1 unit से. -1 पुट करेंगे तभी 0 मिलेगा ना, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो यहाँ पे लिख सकते हैं शिफ्ट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड या ऑन लेफ्ट साइड बाय कितना यूनिट? 1 यूनिट। और अगर हम x -1 की बात करेंगे तो शिफ्ट राइट साइड ऑन राइट। Right side. this is x y x dash y dash। तो अपने पास आएगा यहाँ पे like this। So this is shifts on right side by 1 unit। वेरी गुड। और अगर मैं बात कर रही हूँ 2x स्क्वायर, ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा अपना सेक्शन एंड देन वी विल क्या नाम है कम टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ, वो बड़े वाले। चलो तो इसका बता दो भाई 2x स्क्वायर। यस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इट विल बी श्रिंक लाइक दिस अगर हमारी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। क्यों? 1 पे तो 1 ही देगा, 2 पे एकदम से रैपिड ग्रोथ होगी, दैट इज 4। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? और ये क्या हो जाएगा? यस यस बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा श्रिंक बोलो, है ना, या कंप्रेस बोलो लाइक दिस। अगर विड्थ अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं लाइक एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स को 1 पुट कर रही हूँ तो वैल्यू आ रही है हाफ, है ना। फिर एक्स को अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 1। सोच लो। 2 आ रही है। 2 लाइक दिस। तो अगर इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ कुछ लाइक ऐसे बनेगा। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. है ना, थोड़ा फैल सा रहा है लाइक दिस। तो दिस इज द ग्राफ बेसिकली। और इसके बाद हमारी एक वो आती है ओरिएंटेशन कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हमारा अपवर्ड पैराबोला था, है ना। Yes, ma'am. और अगर माइनस ऑफ एफ एक्स कर देते हैं तो क्या होता है? इन्वर्ट। सॉरी, इन्वर्ट। हाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, और इन्वर्ट भी बोल सकते हो, या फिर डाउनवर्ड हो जाएगा भाई अब इसका रेसिप्रोकल। तो दिस इज, एक मिनट, लाइक दिस। यस और नो? Yes, ma'am. तो अपने पास ये कुछ बेसिक से ग्राफ थे जो हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी सीख के आए हैं। कौन लिख रहा है? जय, क्या लिखते हो तुम? टिथ नहीं है। डेंटिस्ट को दिखाया है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, देखो ये क्या हो रहा है। चलो तो अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की। आपने अभी ये देख रहे हो कि y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है ना ग्राफ। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट विल बी लाइक दिस। देखो y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज y माइनस 0 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. इक्वेशन को लिखेंगे
ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं इसको लिखूं, दिस इज y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। लाइकवाइज अगर हम इन ग्राफ्स की बात करें, इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इन ग्राफ को भी लिख सकते हैं, यस और नो। यस मैम। तो मैं, और जो ये x नोट y नोट पॉइंट होता है, ये जो x नोट y नोट पॉइंट होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। जो मैं बात करती थी ना कि ये ग्राफ है, ये वर्टेक्स बन रहा है आपका, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स x नोट y नोट लाइक दिस। तो अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस 0 है, इस इक्वेशन को रीराइट कर रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ x माइनस, यहाँ लिख रहे हैं माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर है। तो अपने पास वर्टेक्स के पॉइंट क्या आ रहे हैं, बताना जरा। -1,0 -1,0 एंड यू कैन सी हेयर ऑल्सो -1,0, यस और नो। यस मैम। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो वर्टेक्स के पॉइंट क्या है, 1,0। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब हम चलते हैं जी, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात कर रहे थे तो वर्टेक्स के पॉइंट्स क्या आ रहे थे, -b/2a -d/4a इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टैंडर्ड वाली, यस और नो। यस मैंने मैम। टाइम बोला था जब हम रेंज ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे कि अभी तुम याद कर लो, बाकी जब क्वाड्रेटिक करने लगेंगे देन वी विल डिस्कस थोड़ा ब्रीफली, है ना। तो अब हम बात करते हैं इसी की ही। अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, मतलब फंक्शन ही दे रखा है ये f ऑफ x, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b a b एंड c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर मैं a से a को कॉमन ले रही हूँ फ्रॉम हेयर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यस और नो। यस मैम। इज दैट क्लियर सबको, बोलो भाई। यस मैम। चलो कंप्लीटिंग स्केयर यूज करते हैं। कंप्लीटिंग स्केयर क्या कहता है, जो तुमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। कंप्लीटिंग स्केयर बोलता है जो x का कोफिशिएंट है ना, क्या है x का कोफिशिएंट अपने पास, b/a, अब यहाँ पे ब्रैकेट में यस मैम। इसका हाफ कर लो, उसका स्केयर ऐड कर दो, उसी का ही स्केयर क्या कर दो, माइनस कर दो। दैट इज द कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड। अभी क्यों किया ये अभी तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा अभी। तो चलो अब एक बात बताओ, दिस इज a² है ना, दिस इज b² -2ab, ये +2ab, यस और नो। क्या बन जाएगा ये x/b/2a का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म बस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। and here we will get b minus b/2a का होल स्क्वायर प्लस c। नाउ दोबारा से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे अपनी उसी फॉर्म में लाने के लिए जो अभी हमने किया ना, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी a की दोबारा से इसके साथ, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 4a, यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। क्लियर? ओके। नाउ टेकिंग जो भी बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें वो y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस x नोट के होल स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो ये जो बच गया रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये वाला पार्ट उठा के इसको हम कहाँ ले जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और y स्क्वायर नहीं y। तो अपने पास राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, a टाइम्स ऑफ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? बताओ पहले। ठीक है जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था y प्लस, अगर b² माइनस ये b²/4a है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b² माइनस 4ac/4a, यस और नो? यस मैम। एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, a टाइम्स ऑफ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, राइट। तो b² माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। कुछ याद आया? यस मैम।
तो हमारे पास यहां से वैल्यू आई y माइनस वाई नोट, लिख सकते हैं ऐसे, a टाइम्स ऑफ x माइनस x नोट, यस और नो? Yes, ma'am. सो हमारे वर्टेक्स के पॉइंट अब क्या आएंगे अगर हम उसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे? दिस इज अपना y नोट, दिस इज अपना x नोट, है ना? तो वर्टेक्स क्या आ गया भाई? माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, स्टैंडर्ड वर्टेक्स इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और Yes, अब ma'am. हम इसका आगे यूज करने वाले हैं जब हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे. यहाँ तक क्लियर सबको? इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट कहाँ से आया, क्यों आया, क्या रीजन था लिखने का, दिस इज द रीजन. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. नाउ यहाँ देखो भाई, सब लोग नोट कर लेना, वहां पे तो थोड़ा साफ सुथरा नहीं, बट ये चीज यू शुड बी नोटेड कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ दिस. अभी अभी लिख के आया ना ये इक्वेशन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. तो ग्राफ क्या बनेगा? हमेशा पैराबोला. ठीक है. स्टार 1 पॉइंट, स्टार 2 पॉइंट कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या आए हैं अभी अभी? माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी बाई 4a. ये निकाल लेना. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस. बाकी लोग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब अपने पास a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो अपने पास पैराबोला बनता है अपवर्ड. ठीक है भाई? Yes, ma'am. और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला क्या बनेगा? डाउनवर्ड. और अगर रियल रूट्स हैं तो अल्फा बीटा ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा. ये कट कर रहा. दिस इज द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे. ठीक है. c क्या है भाई? अगर हम x को 0 पुट कर दे इस वाले में, मतलब f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? c आ रही है ना y की. Yes. दिस इज द पॉइंट 0. क्लियर? Yes, ma'am. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो. नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, एक आप करो, एंड देन वी विल एंड द क्लास. यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब आपको वो छोटी क्लासेस वाला 10th क्लास वाली इक्वेशन नहीं देगा कि फाइंड आउट कर लो, ABC की वैल्यू दे दी लाइक दिस, तुम रूट्स निकाल रहे हो और तुम फिर प्लॉट कर रहे हो. नो, वो ये देगा तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन जेईई के पेपर में कि हमारे पास, चलो ये बताओ, इक्वेशन दे रखी है, इमेजिनरी रूट्स है. इससे तुम्हारे को क्या पता चल रहा है? इमेजिनरी रूट से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारी? Less than 0. More than इसका मतलब क्या? एक एक लाइन हमें ध्यान से पढ़नी है. तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, मतलब रियल रूट्स तो है ही नहीं. यस और नो? Yes, ma'am. तो ये एक्स एक्सिस को तो टच करेगा ही नहीं. एक मिनट भाई, यहाँ पे दिक्कत हो रही है लिखने में, एक सेकंड रुकना. तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब है हमारे पास कि डिस्क्रिमिनेंट अपना लेस देन 0 है. रियल एक्सिस को टच वो नहीं कर सकता फिर, क्योंकि रियल रूट्स नहीं है. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. बच गया हमारे पास बी और सी वाला पार्ट. तो ये बोल रहा है ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव. ए पॉजिटिव है, कौन सा पैराबोला होगा? अपवर्ड. यस और नो? Yes, ma'am. इफ ए इज पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला. तो अभी बी और सी दोनों में ही अपवर्ड है ना? Yes. ओके. सी भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब सी कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है. अभी अभी हम देख के आए हैं सी हमारा कहाँ पे लाई करता है? जब ये वाई एक्सिस को टच करे पैराबोला, है ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. yes. ओके. अब बात रहेगी बी वाली. चलो मुझे ये बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था वर्टेक्स का? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? हाँ जी, क्या था भाई? Minus B upon 2A. माइनस बी अपॉन 2a. अब यहाँ देखो, इसने बोला ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, तो वी एक्स अपना क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive.
positive. बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो माइनस साइन बाहर ये दिख रहा है एक, क्या होगा वी एक्स? Negative. Negative. क्लियर? Yes, ma'am. तो वी एक्स अपना नेगेटिव है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइड पे होगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव साइड पे है, ये रहा वी एक्स, मतलब वर्टेक्स अपना यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव पे, यस और नो? एक्स Yes, एक्सिस तो यहाँ नेगेटिव होती है ना, तो सी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द इनकरेक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यू हैव टू नोट छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें अब। यस जय बोलो। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। मैम वो वाली जिसमें आपने बताया था कि अगर ए 0 छोटा होगा तो, ये बोला था कि अगर ए लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा अपना। ठीक है? यस इज मैम दैट अगर हम हाँ बोलो बोलो। अगर हम इक्वेशन को नेगेटिव से कंपेयर कर देंगे तो रूट तो सेम ही रहेंगे। नेगेटिव से कंपेयर मतलब? मैम जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की 2 और 3 रूट होते हैं, अगर उसे माइनस से कंपेयर कर देंगे तो रूट तो सेम ही रहेंगे। एक्स स्क्वायर, दोबारा से बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। तो उसे नेगेटिव से कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, फिर भी रूट सेम ही रहेंगे। आप तो बोल रहे ग्राफ हो क्यों अगर हम इन्वर्ट यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 6 ले ले तब भी रूट्स हमारे 2 और 3 आएंगे, यही बोल रहे हो? यस यस तो यहाँ देखो ना, रूट्स तो अपने ये रहे, रूट्स तो चेंज हो ही नहीं रहे। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके मैम। क्लियर? बस उसकी डायरेक्शन Yes. चेंज हो गई। ठीक है? यस मैम। ओके यस नाउ ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? पहले बताओ। Yes, ma'am. Yes, क्लियर टू ma'am. एवरीवन? एक क्वेश्चन दो, करोगे सोल्व? Yes, ma'am. यस ओके नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। अब ये रिवर्स है, आपको ग्राफ दे रखा है एंड यू हैव टू पुट द साइन, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, डी पॉजिटिव, लाइक दिस। ये जस्ट जनरल केस था, ये नहीं मैम ने बोल दिया चलो चलो यही होगा, नहीं। ठीक है? पहली चीज, पैराबोला कैसा है अपना? Downward. तो ए की वैल्यू क्या होगी? Negative. नेगेटिव। तो जहां पे ए पॉजिटिव है वो तो गलत, डी ऑप्शन गलत जय कुमार। क्लियर टू एवरीवन? पहली चीज। डिस्क्रिमिनेंट, अब ये रियल एक्सिस को टच कर रहा है, बताओ, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना? Yes, ma'am. रूट्स अपने अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो रूट्स कैसे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ देखो, ये अल्फा है, ये बीटा है, डाउनवर्ड पैराबोला है अपने पास। डाउनवर्ड मत बोले तो ए नेगेटिव। क्लियर? रियल एक्सिस पे टच कर गया, अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है, रूट्स कैसे हैं भाई? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यस और नो? Yes, ma'am. डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। दिस इज पहला पॉइंट, दिस इज दूसरा पॉइंट। तो डी ऑप्शन तो गलत है भाई, डी नेगेटिव कह रहा है, ए को पॉजिटिव कह रहा है। ठीक है? ओके नाउ यहाँ पे कह रहा है ए पॉजिटिव, बी भी गलत। यस और नो? बोलो Yes, भाई। ma'am. अब बात करते हैं सी पे। सी तो अपना इधर होता है जब y 0 हो, ये x 0 हो। सी तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस है ना, है ना? तो ए में कह रहा था सी नेगेटिव, गलत। यस और नो? Yes, ma'am. जब हम x को 0 पुट करेंगे तभी तो y की वैल्यू c आएगी ना, यहाँ पे देखो इस वाले इक्वेशन में, तो वो तो यहाँ लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव। और अगर मैं वर्टेक्स की बात भी करूं, वर्टेक्स मेरा यहाँ है, वर्टेक्स अब पॉजिटिव है ना? यस और नो? Yes, ma'am. मतलब माइनस b अपॉन 2a पॉजिटिव
है ना। Yes, ma'am. और b/2a माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स। a अपना नेगेटिव था ऑलरेडी, अगर b भी नेगेटिव हो गया फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो b शुड बी पॉजिटिव, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, c की वैल्यू पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में, और a नेगेटिव। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ दे दिया आंसर, ओके थैंक यू भाई। चलो तो अब तुम्हें क्या करना है, दीज टू योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू सोल्व दीज टू होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, हम यहीं से डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका मेजर पार्ट हो जाएगा कल खत्म, और आपका संडे को है टेस्ट क्वाड्रेटिक का। यू हैव 3 or 4 days टू रिवाइज दीज टॉपिक्स, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सैटरडे को हम एक रिवीजन क्लास रखेंगे, उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का थोड़ा डिस्कशन रहता है। इट विल टेक आपका 45 minutes एंड बाकी रेस्ट ऑफ द 45 minutes वी विल डू डिस्कशन और रिवीजन। तो लोकेशन ऑफ रूट्स के अलावा आपके जो बच गए उसकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई? यस आरुष। Yes, ma'am. Okay, ma'am. मैम जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन है ना मैम, हाँ उसको बता जी, दीजिए एक बार। दोबारा बता दे। मैम जो इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन है उसको। पिछले से पिछला, ये वाला, दिस वन, बोलो यही था क्या? यस आरुष, मैम। देखो हमें एक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c, उसके इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या है, नेगेटिव, यस और यस नो? मैम। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब रियल रूट्स तो है नहीं, तो रियल एक्सिस पे टच भी नहीं करेगा ग्राफ, ठीक है। जब भी Yes, ma'am. ये हमारी रियल एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, इसको कट नहीं करेगा, अगर कट कर गया तो रियल रूट्स होंगे फिर, ठीक है। Yes, ma'am. ए ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, क्योंकि दोनों में रियल एक्सिस को टच कर रहा है। बच कौन सा गया, बी और सी, ठीक है। अब बात करते हैं, ए पॉजिटिव था, दोनों में ही अपवर्ड पैराबोला है, इसमें भी अपवर्ड है और इसमें भी अपवर्ड है, यस और नो? यस मैम। ठीक है। सी भी पॉजिटिव है दोनों में, यहाँ पे वैल्यू देखो सी की पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, क्लियर? यस। अब बी रह गया, बी कह रहा है पॉजिटिव। अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, ये वी एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये है अपना -b/2a, दिस इज -b/2a। तो -b/2a में b पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो माइनस साइन के साथ आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा अल्टीमेट, यस और नो? यस मैम। मेरा नेगेटिव, तो वर्टेक्स आना चाहिए क्या, नेगेटिव। एक्स एक्सिस पे अपना इधर नेगेटिव होता है ना? सी ऑप्शन ma'am. देखो, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बी में अपना पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, ये नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो मैम उस हिसाब से ना हाँ मैम जी, जो इसका वर्टेक्स है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, कौन से, क्योंकि बोलो बोलो। मैम जो इसका ये वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, थर्ड में नहीं, यहाँ सेकंड में आ रहा है भाई। क्योंकि मैम जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -d/, ये यस है मैम। -d/4 समवेयर। तो मैम ये नेगेटिव है क्या मैम, ये वाई कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है किसका? मैम, इसके इसका? वर्टेक्स का। यस मैम। अच्छा, तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि ये ऐसे आना चाहिए, लाइक दिस। यस मैम। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज 4 ग्राफ्स ना, यही वाला ही सही बैठेगा ना उस टाइम पे, ठीक है। वो ठीक है, आप सही बोल रहे हो कि भाई -d/4 था, यहाँ पे कहीं ये सॉरी इधर कहीं होना चाहिए, लाइक दिस। यस मैम। ठीक है जी, ओके थैंक मेरे यू सो सही है कि गलत है? थैंक यू मैम। मच। ओके जी, थैंक यू मैम। -d/4 है, डिस्क्रिमिनेंट तो अपना नेगेटिव आ रहा है ना। नहीं वो सही है आरुष, देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ए पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, फिर ये अपना नेगेटिव टर्म आ गई ना, वो सही है ग्राफ, इधर ही आएगा। गलत था वो लॉजिक, यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके नाउ गॉट इट। यस मैम। ओके जी, चलो तो होमवर्क क्वेश्चन सब लोग करके आएंगे। अब 1-2 टॉपिक रह गए हैं, उसके पीछे अपना टेस्ट नहीं खराब करना सबने, ठीक है भाई? ओके गाइस, बाय बाय। मैम वैसे आज पहली बार आपने 10-15 से ज्यादा देर तक पढ़ाया है। अभी तो 10:15 ही हुई है। 17 हो गया मैम।
मैम एक कंप्लीट 10 16 कर देंगे। 7